ठीक है, अपने तरफ से एक शब्द भी मत जोड़िए। मैंने क्या कहा कि सत्य को यदि प्रकट करना है तो उसमें एक शब्द भी मत जोड़िए। और हम लोग क्या करते हैं कि मसाला, मिर्च, चटनी, घी, मक्खन, ब्रेड, पूड़ी, पकौड़ी सब उसमें मिला देते हैं। ठीक है, और यह क्या हो जाता है, पूरी तरह से असत्य हो जाता है। बात समझ में आ गई? जैसा आपने सुना, जैसा आपने देखा, जैसा आपने अनुभव किया, वैसा ही व्यक्त करना ही सत्य है। इसके अलावा जो आप अपने मन से व्यक्त करते हो, जो अपने वाणी द्वारा कहते हो, वो पूरा का पूरा सत्य है। उसका कोई संबंध नहीं है सत्य से। सत्य के बारे में लोग पता ही नहीं है, प्रयोग कहां से करेंगे? सत्य क्या है बहुत से लोगों को पता ही नहीं है। केवल इतना पता है कि सत्य नाम की कोई चीज है, परंतु सत्य है क्या, अपने जीवन में उतारेंगे कैसे? करीब बता रहा हूं आपको कि 98% लोगों को नहीं पता है। बस इतना ही जानते हैं आप कि झूठ नहीं बोलना यह सत्य है। हाँ, एकदम बहुत एग्जैक्ट बात किया आपने कि बस दुनिया को यही पता है कि झूठ ना बोलो यही सत्य है, परंतु सत्य का प्रयोग है क्या ये किसी को नहीं पता है। अभी जो हमने करवाया था, आप कितने लोग उसका अभ्यास कर रहे हैं? सत्य के प्रयोग का अभ्यास कर रहे हैं आप लोग? यम नियम का प्रयोग मैंने करवाया था ना, स्वामी निर्मलानंद जी के आश्रम के पास कुटिया में बैठ के ही बताया था। उसका प्रयोग करीब रात तक होता रहा। तो अब कितने लोग कर रहे हो? नहीं कर रहे हो? अभ्यास करना जरूरी है। जितनी चीजें बताई गई हैं आप लोग हल्के में मत लीजिएगा। उन सब चीजों को हल्के में मत लीजिएगा। बात समझ में आ गई? अगर हल्के में लेंगे तो हवा में उड़ जाएगा, फिर आप लोग कुछ नहीं समझ पाओगे। पूनम जी कर रही हैं? पूनम जी, ज्योति जी, शुभांजलि जी, ये लोग थे, है ना? सभी लोग थे। ध्यान लगाइए। हाँ शुभांजलि जी, आप तो कर सकते हैं, आपके पास कोशिश करिए। और इसका प्रयोग एक दूसरे के साथ मिलकर करिए, जो लोग आपस में जुड़े थे। आप दो लोग, जो लोग, जितने लोग वहां पे गए थे उनसे चर्चा करिए ना। आप, मैं कहता हूँ आप लोग चर्चा किया करो। हाँ, तो आपस में मिल करके आप लोग कभी फोन से, मोबाइल से, व्हाट्सएप से चर्चा करें ना। 1 घंटे बात किया कर दिए इसी बारे में कि चलो आज सत्य का प्रयोग करते हैं। अरे दुनियादारी की बातें छोड़ करके कभी इसलिए फोन करिए कि आज प्रयोग करेंगे, आज सत्य के बारे में बात करेंगे, आज अहिंसा के बारे में बात करेंगे, इसलिए फोन करो। फोन इसलिए मत करिए कि क्या खाना बनाए, टेस्टी बनाए कि नहीं बनाए, कैसा बनाए, क्या खाए, इस मत बात करिए। सब तो ये तो सब आप वैसे भी कर लेते हैं। ठीक है, कभी इसलिए फोन करिए। हाँ, आप लोग कभी इसके, आप नहीं थे क्या? लता जी भूल गई हैं। प्रयोग मैंने शायद, नहीं नहीं, मैंने प्रयोग करवाया था, शायद आप लोग नहीं थे, तीनों लोग नहीं थे, खाना बनाने में और खिलाने में व्यस्त थे। ठीक है। अच्छा, आप थे लोग ना। हाँ, उसको समझ नहीं पाए। बताइए स्वाति जी, बताइए, बताइए इनको एक बार।
ऐसा प्रयोग करवाया था हमने। ठीक है। प्रयोग इसका ये है, जैसे उसको समझिए, मैं बता रहा हूं। मैंने अभी आपको ये सूत्र पढ़ाया ना, ठीक है, ये सूत्र पढ़ाया। इस सूत्र को पढ़ाते हुए मैं किन किन शब्दों का प्रयोग किया है आपको याद है? अभी जस्ट अभी मैंने कौन सा सूत्र पढ़ाया? 22वां सूत्र पढ़ाया। तो 22वें सूत्र में मैंने किन किन शब्दों का प्रयोग किया आपको याद है? छोड़िए, अभी आप छोड़ दीजिए। नहीं नहीं, आप ये बताइए, अबे कृष्णा जी ने गोत्र के बारे में क्या बोला था, वो बताइए। नहीं, मैं पूछ रहा हूं ना, अभी प्रयोग करवा रहा हूं, बोलिए। कृष्णा जी ने क्या बोला था, क्या क्या बोला था, वही शब्द बोल दीजिए आप। याद नहीं है ना? बस पूरा का पूरा बात असत्य हो गई फिर तो। आप उसे व्यक्त नहीं कर पाए, मतलब सत्य को आप प्रकट नहीं कर पाए कि उन्होंने कौन कौन से शब्द बोला था। ठीक है, आप उसको व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब आपने सत्य को देखा ही नहीं। अभी आप सत्य को न देख पा रहे हो, न समझ पा रहे हो, न उसे व्यक्त कर पा रहे हो। आप बच्चे हो अभी। सत्य का यही प्रयोग है, मतलब सत्य को प्रकट करने में आप 0% हो अभी। ठीक है। अभी स्वाति जी ने क्या कहा आपसे, बताइए। स्वाति जी ने आपसे क्या कहा? उन्होंने ये कहा, हाँ क्या था? जैसा सुना, कमेंट्री, जैसा सुना, जैसा देखा, जैसा अनुभव किया, उसी तरह बोलना वही सत्य है। उस हाँ, उतना गहराई में एकदम, मतलब 100% आपको जागना पड़ेगा। संजय ने संजय ने हर एक बात कृष्ण की क्यों लिख दिया, क्यों बताया धृतराष्ट्र को? इतना संजय बड़ा तटस्थ व्यक्ति था, कितनी गहराइयों से उसको सुना और कितनी गहराइयों से उसे जैसे हूबहू ऐसा व्यक्त कर दिया धृतराष्ट्र के सामने। यह सत्य है, इसको सत्य कहते हैं। आपको पता है, आप सुबह से लेकर शाम तक आपको कोई कहता है कि आपको मंदिर में आकर के ये मंत्र जपना है। आपको ये शब्द कहा कि मंदिर में आकर के ये मंत्र जपना है। अब आपको रानी जी को बताना हुआ तो आपने कह दिया कि ये मंत्र जपने के लिए कहा गया है। अब इसमें क्या हुआ, मेरी बातों में फॉल्ट हो गया? तो ये क्या हो गया? यही क्या हो गया? पूरा, अब आधा सत्य नहीं बोलना, ये असत्य ही हो गया पूरा। क्योंकि आधा सत्य तो होता ही नहीं है, सत्य पूरा होता है। असत्य हो गया ना? तो यही तो है सत्य, बस यही सत्य का प्रयोग है। कन्फर्म हुआ? अभी बहुत जागरूक होने की आवश्यकता हमें है। हम लोग पूरी तरह से, अब वो आप नहीं, वो दूसरा बात है, अभी वहां डिस्टर्ब मत करिए। जिस पे बात हो रही है बस उसी पे बात करिए। जो आपने देखा, जो आपने सुना, बस उसी को कहिए। आप अपने तरफ से कुछ भी मिलावट, 1% मिलावट मत करिए। मतलब 0 पॉइंट भी आप
उसमें कोई मिलावट नहीं हो, वही सत्य है। हमको पता नहीं, आप थे वहां पे, इसलिए नहीं कह सकते कि मुझे पता नहीं है। हाँ, पूरा असत्य हो गया। आप ये कह सकते हो कि आप पूरे तरह से असत्य हो, मतलब सत्य को कैच करने में आप असफल हो। ठीक है। कठिन। तो यही तो जागृत तो करवा रहे हैं आप लोगों को, अब कैसे जागृत कराएं बताइए। यही तो जागरण है। डिफिकल्टी होगा फिर आप। अभी 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 तो प्रयोग करवा रहे हैं, अभी आप कहाँ थे? अभी इतनी बातें जो हुई, तो वही करना है, दूसरा करना ही नहीं है, और दूसरा कुछ करना ही नहीं, बस यही करना, यही सत्य है। आप भी खोई हुई हैं पूजा जी, आप यहाँ पे हैं परंतु कहीं खोए हुए हैं। प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं, प्रेजेंस ऑफ माइंड का मतलब मैंने क्या कहा? जैसे मैंने कहा, अभी मैंने कहा कि सीता स्कूल जाती है, ठीक है, मैंने ये बात कहा अपने मुंह से, आप क्या कहोगे? ये सत्य हुआ? सत्य हुआ ना? अब समझ में आ गया सत्य क्या है? बस यही तो व्यक्त करना है जो आपने। हाँ, ध्यान से जो बातें जितनी कही गई है उतना ही व्यक्त करो, बस यही सत्य है। अब असत्य में क्या करते हो? मैंने कहा कि सीता स्कूल जाती है, तो ये बोल दो कि पता नहीं सीता स्कूल जाती है कि नहीं जाती है, वो कहे तो उसमें तर्क भी लगाओगे ना, तो असत्य हो जाएगा। ठीक है। नहीं, आप उसको भी मत ध्यान दो, छोड़ो वर्तमान की बातें, भूतकाल की बातें, कुछ नहीं। आप तो जो सुन रहे हो बस उसी की बात करो। जैसे कहा गया, जैसे मैंने कहा कि 22 जनवरी को राम के मंदिर में उनके मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। अब मेरी बातों को कितने लोगों ने सुना? सुना है ना? अब इसको बोलिए आप लोग, क्या बोला मैंने? हाँ बोलिए। गलत हो गया, फिर बोलिए, कोई और बोलिए। सत्य असत्य हो गया, आप उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ कर दिए। ठीक है। बोलिए, और कौन बोलेंगे? सरिता जी। किनके मूर्ति की? तो, हैं? नहीं नहीं, बोलती है, बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ ठीक बोला है, कुछ थोड़ा सा एक आध शब्द। हाँ बोलिए, मीनाक्षी जी कुछ बोल रही हैं। ठीक। अब फिर आपने गड़बड़ कुछ कट कर दिया इसमें, कुछ कट कर दिया इसमें।
आप लोग मूर्ति को छोड़ दे रहे हैं ना। एक तो छोड़ दिया आपने, तो इसमें गलती हो गई फिर। भाई किसकी? राम की थोड़ी जिंदा है, राम की मूर्ति की ना। हाँ, यही तो बढ़ानी है, यही तो बढ़ानी है, तभी तो आप सत्य की तरफ जा पाओगे, तभी तो आप एकदम शार्प माइंड हो पाओगे। जब तक शार्प नहीं होंगे, जब तक इतना सत्य को नहीं जानेंगे, तब तक ईश्वर को कहते हैं कि ब्रह्म सत्य है, तो सत्य को कैसे जानोगे आप? ईश्वर तक पहुंचने के लिए, हाँ इसीलिए होता है। इसलिए सुबह में कम से कम एक एक प्रयोग और कह रहा हूँ कि सुबह में उठ करके बोला मत करिए। सुबह में 1 घंटे का मौन रखा करिए, 2 घंटे का शुरू करिए। सत्य देखिए, ब्रह्म तक तभी पहुंच पाएंगे जब आप अपने स्तर से सत्य को जान पाएंगे। जब आपको ही सत्य का पता नहीं है तो ब्रह्म, जब ईश्वर को कैसे जान पाओगे आप? क्यों हेमंत जी, समझ में आ गया आप? हम्म। अब इसको कोशिश करिए, ऐसा करिए आप लोग, कल जो है कुछ लिख करके कॉपी पे लिखिएगा, ठीक है, और लिख करके प्रैक्टिस करिएगा। जैसे कि आप सुबह उठिएगा, जो जो चीज देखिएगा उसको वैसे वैसे लिख लिख करके, जैसे कि आप खिड़की से निकलिएगा, जो चीज आपको दिखाई देगी, जैसी दिखाई देगी वैसे ही पुस्तक पर नोट करके मुझे बताइएगा। जो जो चीज आपने सुना होगा, जैसे सुना होगा, जिस तरह से सुना होगा, उस तरह से हमें उसको सुन करके, देख करके, उसको जैसा है वैसे ही व्यक्त करने का प्रयास करिए। कुछ ना कुछ फॉल्ट होगा तो मैं बता दूंगा आपको, और फॉल्ट तो निश्चित हो। 1 घंटे का, केवल 1 घंटे का या 10 मिनट का, ठीक है। वो तो पता, सत्य तो छुपता थोड़ी है, आप सत्य को छुपा ही नहीं सकते। वो वो यही तो फिर जानकारी करेंगे ना, फिर आपको बताएंगे ना कि हमें कैसे पता चल गया और आप किस तरह से व्यक्त कर रहे हो। ये पता हमें खूब चलेगा, आप पहले करके देखिएगा, कल हम बताएंगे आपको कि हम हमको कहाँ पता चला है, कैसे पता चला है। हाँ, और जैसा है उसको उसी रूप में। और एक काम, पूजा जी अगर ये नहीं कर पाएंगी तो सुबह में आपके अंदर ये आधे घंटे में जितने विचार आएंगे अच्छे बुरे, सबको लिख के बताइएगा मुझे, पूरी ईमानदारी के साथ। तो आपके जो भी अच्छे बुरे आएंगे उसमें पूरी ईमानदारी रखनी है, ठीक है, और पूरी नहीं 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 नहीं, सोचना बंद तो हो ही नहीं सकता है। आप आधे घंटे का पूजा जी लिखिएगा, ठीक है। नहीं, प्रश्न तो अब क्योंकि सत्य है तो सत्य को पहले तो सब सत्य से रूबरू होना पड़ेगा। और देखिए, सत्य जिसके जिसके अंदर सत्य घटित हो जाता है, या प्रयोग जिसके अंदर घटित हो जाता है, उसके अंदर साक्षित्व घटित हो जाता है। जिसके अंदर ये भाव घटित हो जाता है उसके अंदर साक्षित्व घटित हो जाता है। वह साक्षी, हर चीज का साक्षी बन जाता है, और यहीं पे जो है साक्षी भाव उसके अंदर जागृत हो जाता है, ठीक है। साक्षी भाव का ये प्रयोग है आप लोगों का। साक्षित्व तभी घटित होगा जब सत्य का प्रयोग करोगे आप लोग। गांधी जी वाला सत्य का प्रयोग नहीं, ये वास्तविक सत्य का प्रयोग है, ठीक है। आप जिस दिन सत्य का प्रयोग कर लिए ना, आप उतना ही बोलोगे जितना जरूरी है, बहुत ज्यादा बोलना बंद कर दोगे आप। सम्यक भाषा, जिसको बुद्ध ने कहा, सम्यक भाषा का उपयोग करोगे केवल।
हम्म। नहीं, आप भी बड़े हो सकते हैं पूजा जी, दूसरे को मत देखा करिए। आप खुद एक दिन बड़े बनेंगे। आप दूसरे के को मत देखिए कि दूसरा व्यक्ति बड़ा बनेगा, नहीं। आप ये सोचिए कि जितना बताया जा रहा है हम उतना पालन करेंगे तो निश्चित वहां पे पहुंच जाएंगे। ठीक है। स- हाँ, सत्य को जब आप जान जाएंगे पूरी तरह से, तब जो है सत्य का जब प्रयोग पूरी तरह से करने लग जाएंगे, उस दिन आपके अंदर साक्षित्व घटित हो जाता है। साक्षी भाव घटित हो जाएगा, मतलब आप हर चीज के साक्षी हो जाएंगे। अभी आप लोग किसी भी चीज के साक्षी नहीं हो पा रहे हो आप लोग। ठीक है। कि जिसको आप साक्षी मतलब गवाह, गवाह को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं महेंद्र जी? हाँ, विटनेस। तो हाँ, तो आप उसके गवाह तभी बन पाएंगे। ठीक है। कि आप गवाह, जब जो गवाह गवाही देता है वह जैसा देखा होता है, जैसा सुना होता है, उसी तरह से जज के सामने प्रेजेंट करता है कि मैंने देखा था कि फलाना आदमी को यह व्यक्ति अब चाकू से मार रहा था। ठीक है। तो ये क्या हो गया? सत्य हो गया ना ये, कि मैंने देखा था कि इस व्यक्ति ने 3 बार चाकू से इस व्यक्ति के छाती में मारा। ये क्या हो गया? जैसा देखा वैसे ही प्रकट कर दिया। ये सत्य हो गया। अब आपके घर में जो चीज होती है उसको उसी रूप में आप प्रेजेंट करने का प्रयास करिए, तो आप सत्य का प्रयोग कर लेंगे। हाँ, तब तभी कुछ नहीं होगा। अभी आप जब इसका प्रयोग नहीं करेंगे ना, तब तक आपकी साधना शुरू ही नहीं होगी। अंदर से खोटे हैं, खोटे बने रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। आप खुद सोचिए कि मैं जो है किसी वस्तु को अच्छी तरह देख ही नहीं पाता हूं। आप ये सोचिए कि हम किसी वस्तु को हम कहते हैं कि हम इस चीज को देख रहा हूं, आप देख ही नहीं पाते हो। मैं कहा कि आपने आज क्या खाया खाना? आप लोग बताइए, आज आप लोगों ने क्या खाना खाया? हम्म। रोटी सब्जी चावल चटनी खाया आपने? हम्म। प्रत्यक्ष थे आप लोग, खाते हुए अनुभव हुआ कुछ है? आदत हुई ना, बस आदत के अनुसार वो अंदर डाल दिए। कौन सा आनंद आया फिर आपको भोजन करते हुए? पूजा जी फंस रही हैं। हैं? आनंद आया आपको? नहीं, कौन सा आनंद आया पूजा जी? एक मिनट, अभी पूजा जी के बातें जो कहा है। तो आप तृप्त हो गए पूरा भूख से? कल खाना नहीं खाएंगे? हर व्यक्ति का अनुभव अलग अलग होता है हर चीज में। अभी जो चावल खाया व्यक्ति, आपने चावल खाया, तो आप खाए होंगे तो उसका अनुभव अलग आपका होगा। कोई दूसरा खाया होगा, घर में आपके सदस्य कोई चावल खाया होगा, तो उसका अनुभव अलग होगा। ठीक है। हाँ, वो बात यहाँ पे अलग है, परंतु अब यहाँ पे हमें सत्य का प्रयोग ये करना है। अनुभव अलग है, परंतु जो सत्य है, ठीक है, वो जो सत्य है कि चावल खाने से ये चीज होता है।
ठीक है, चावल खाने से यह चीज़ ऐसा अनुभव होता है, इस तरह का उसका स्वाद आता है, ठीक है। और अलग-अलग व्यक्तियों का जो स्वाद आता है, उसमें अलग-अलग उसके शरीर के जो सिम्पटम हैं, रस हैं, आदि चीज़ें वो निर्भर होती हैं, ठीक है। परंतु सत्य जो ये है कि आपने भोजन किया, चावल किया, रोटी-सब्जी खाया, ठीक है। तो आपको अब इतना पता है कि आप खाते हुए कितना खा गए। तृप्ति का मतलब क्या? भरपेट भोजन कर लिया पूजा जी ने, इसी को तृप्ति बोल रही हैं। तृप्ति मतलब क्या? तृप्ति मतलब पेट भर गया, बस इसी को तृप्ति कहते हैं। हाँ, आनंद तो नहीं मिलता है, आनंद तो नहीं मिलता है, भोजन करने से किसी को आनंद की प्राप्ति नहीं होती है, ठीक है। ये कहो कि इंद्रियां इंद्रियां इंद्रियों ने मजा लिया बस कुछ क्षणों के लिए, क्योंकि इंद्रियों का एक स्वभाव होता है, क्योंकि आपको अभी भी सत्य का पता नहीं है, इसलिए नहीं पता है कि एक सत्य होता है जो ज्ञान के आधार पे हो, ज्ञान पर आधारित होता है। आपको ये पता है, अज्ञानता वाला ज्ञान है कि आपने एक शब्द सुना है कि आनंद आ गया। खाना खा के कभी कोई आनंद नहीं मिलता है, क्योंकि खाना खाने का आनंद आता तो फिर आपको दूसरी बार भूख ही नहीं लगता, ठीक है। मैंने यही कहा कि ये वास्तविक सत्य नहीं है, यह सत्य है कि आपने कहा कि भोजन किया मैंने तो मुझे आनंद आ गया। नहीं, आनंद कभी आता ही नहीं है। आनंद आ जाए तो आनंद किस अवस्था में आता है? समाधि की अवस्था में आता है। आपको सुख हुआ, ये क्या है? सुख भोगने की, बार बार सुख भोगने की इच्छा को योग में क्या कहा गया है? राग। क्या है? तो आपको भोजन के प्रति, भोजन के ऊपर केवल राग है, तो आपको राग हो गया था उस समय। हाँ, शब्दों का प्रयोग भी आपको ठीक तरह से करने के लिए ज्ञान होना चाहिए, इसलिए शास्त्र को पढ़ना चाहिए, इसीलिए आपको पूरा ज्ञान होना चाहिए। सत्य के प्रयोग के लिए सबसे पहले जो पहला प्रयोग है वो ज्ञान है, ठीक है। तो ज्ञान जब आपको हो जाएगा तो सत्य का प्रयोग सही तरीके से कर लोगे आप, ठीक है। तो मैंने इसीलिए तो मैंने पूछा कि आपने कहा तृप्त हो गई, तो मैंने कहा कि अब पता नहीं है कैसे तृप्ति की बात कर रही, इसलिए तो मैंने उस चीज़ को और गहराई में जानने का प्रयास किया कि जितना आप बातें बता रहे हो, आप कह रहे थे ना कि हम कल देखेंगे तो क्या क्या बताएंगे, तो बहुत कुछ पता चल जाएगा, इसलिए मैंने कहा कि नहीं आएगा, क्यों नहीं, सत्य के बाद बताएंगे तो आएगा, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है कि वास्तविक सत्य जब बताएंगे लोगों के सामने ना, तो उसका प्रभाव इतना ज़्यादा होगा कि हर कोई आपसे प्रभावित हो जाएगा, ठीक है। जब सत्य जिस दिन आप बोलने लग जाएंगे तो आपके इर्द गिर्द जो है लोग जो है खींचे चले आएंगे, ठीक है। आपकी वाणी सुनने का प्रभाव होगा लोगों के ऊपर, ठीक है। लोग आपकी वाणी को सुनने के लिए आतुर रहेंगे, ठीक है। आपके प्रति लोगों का लगाव बढ़ जाएगा। नहीं, खाना खाने से तो कोई आसक्ति कम नहीं होती है, खाना खाने से आसक्ति और बढ़ती है, ठीक है। जैसे सबसे पहला प्रयोग आप लोग ये करिएगा, अभी दूसरा स्टेप का प्रयोग है, हो गया ये, ठीक है। पहला प्रयोग बस आपको बस केवल यही करना है कि जो आपने देखा उसको उसी तरह से लिखने का प्रयास करिएगा और फिर मुझे कल बताइएगा, ठीक है। अभी वो दूसरे स्टेप में हो जाएगा, फिर समझ नहीं पाओगे आप लोग, ऊपर से जाएगा। पहला स्टेप बस इतना ही प्रयोग करिए आप लोग कि सत्य क्या है, मतलब जो आपने देखा, जो आपने सुना, जैसा अनुभव किया
उसी तरह से बताने का प्रयास करिएगा बस। ठीक है, और उसमें कुछ अपना मत जोड़िएगा, ये आदत को भूलिए, छोड़िए। ठीक है। आप करेंगे ही नहीं ना, आप करेंगे ही नहीं। जब आपको ज्ञान हो जाएगा तो सीमित और लिमिट शब्दों का प्रयोग करेंगे आप। ठीक है। अब जैसे ऋषियों के ग्रंथ पढ़ते हो तो उस ग्रंथों में कहीं इधर उधर की बातें हैं? टू दी पॉइंट बातें बस बता। ठीक है। जितना बोलना है, कितना समझना है, कितना कहना है, ये आपको ज्ञान होना चाहिए, यही सत्य है। ठीक है। अब आप लोग धीरे धीरे समझ। हाँ, उसको लिख लीजिए। और जैसा देखा है वैसे ही लिखना आप। हाँ, जैसा देखा है वैसा ही लिखना है, कुछ उसमें अपने मन से नहीं जोड़ना है। हाँ, जो दिखती है अभी तो आप पहले आज यह प्रयोग कर लीजिएगा कल, कि जो आपको प्रत्यक्ष दिखे उसी को लिखिएगा। कल जो है आपके मन के भीतर से जो विचार आएंगे उसको लिखने के लिए बोलेंगे। ठीक है। आज तो जो वाह प्रयोग आप करिए। ठीक है, ईमानदारी पूर्वक। ठीक है। अगर आपने ईमानदारी इसमें नहीं बरता तो आप समझो फेल हो गए। इसमें कोई छल कपट मत करिएगा, नहीं तो सत्य से वंचित हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा। समझ में आ गया? ज्ञान के सागर में डुबकी लगाने के बाद पड़ता है कि ज्ञान अभी कितना अधूरा है। हुँ? मुश्किल नहीं है, बड़ा आसान है। अभी दूर नहीं है। जी। नहीं, आप लोग बहुत नजदीक हो, आप लोग पूरी दुनिया को देखो और आप अपने को देखो, तो आपको लगेगा कि हम बहुत करीब हैं। हाँ, तो आपको आप ये तो मैंने क्या कहा कि पूरी दुनिया को देखो ना आप।